हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार ब्रेन्स। सो इस लेक्चर में हम लोग अंडर दी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो भी हम लोग के टॉपिक्स है उसमें हम लोग को वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ने हैं और उसमें बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ना है जिसमें प्लेटो वन ऑफ दी थिंकर्स है। ठीक है, इसमें हम लोग ब्रॉड जो भी टॉपिक्स अंडर प्लेटो हम लोग को जो पढ़ने हैं उसको हम लोग देखेंगे, सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगी उसमें जो भी सब टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। सो दिस लेक्चर बेसिकली हम लोग जो भी प्लेटो है उसको कवर करेंगे कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करनी है। ठीक है, सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है उसमें आप जो इथिक्स के पेपर है, ठीक है, इथिक्स के पेपर है उसमें बहुत ही काम आएगा। आप इसके इनके जो भी कोड्स है उनको आप कोड कर सकते हो, इनके जो भी आइडियाज है आइडियाज उनको आप यूज कर सकते हो अपने एथिक्स के जो पेपर है पेपर 4 में। ठीक है, इसको यूज कर सकते हो। फिर तुम्हारा जो आप अगर देखोगे कि जो आपका जो एसे पेपर होता है, एसे पेपर में भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही आपका एसे पेपर प्लस आपका जो ऑप्शनल, ठीक है, प्लस इथिक्स, तो ये 3 पेपर में आपको ये बहुत ही हेल्प करेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी मनीष चौधरी। ठीक है, सो सबसे पहले कि इसमें हम लोग पॉलिटिकल थिंकर्स जो है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जो कंटेंट है, क्या क्या टॉपिक्स है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग कवर करनी है। तो सबसे पहले सोफिस्ट है। सोफिस्ट जो है वो बेसिकली उनको कंसिडर किया जाता है कि सबसे जो अर्ली जो भी थिंकर्स रहे हैं वो सोफिस्ट रहे हैं। ठीक है, जो ये प्लेटो, एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स है उनसे भी पहले जो थिंकर्स रह चुके हैं उनको सोफिस्ट बोला जाता है। फिर सॉक्रेट्स आते हैं। ये सॉक्रेट बेसिकली एक मास्टर है ऑफ दिस प्लेटो, गुरु भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बेसिकली मास्टर थे। उन्होंने ये जो सॉक्रेट है, इट इज बेटर टू चेंज एन ओपिनियन देन द परसिस्ट ऑफ अ रॉन्ग वन। ठीक है, तो इनके जो भी कोड्स है इनको आप यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बोला। फिर सॉक्रेट्स के जो भी आइडियाज है उनको हम लोग देखेंगे। सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस देखेंगे कि जो प्लेटो थे, थिंकर थे, उनके ऊपर क्या क्या कौन कौन इन्फ्लुएंस रहे, जैसे सॉक्रेट्स हो गए। ठीक है, फिर अदर अदर थिंकर्स, अगर कोई भी थिंकर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके जो भी सोसाइटी होगी, जो उस समय की जो भी सोसाइटी होगी, उनके आसपास के जो लोग होंगे, उनके जो मास्टर्स होंगे, उनके जो पेरेंट्स होंगे, ठीक है, तो उनका एक इन्फ्लुएंस मिलता है उनके थिंकिंग पे। ठीक है, तो इसको हम लोग जो बात बोलते हैं इसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एक सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो इन्फ्लुएंस होता है वो आपके ऊपर आपकी फैमिली का इन्फ्लुएंस होता है, आपकी सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, आपके जो भी मास्टर्स हुए उनके इन्फ्लुएंस होता है। तो जिन लोगों का ये बात बोली जाती है कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ वन, जो भी लोग उनको सराउंड करते हैं वो उसका प्रोडक्ट है। आप जिस लोगों के साथ में रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। तो आप इसमें फिर हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटो देखेंगे, क्या क्या उन्होंने आइडियाज दिए हैं। ठीक है, उनके जो भी आइडियाज, उनका इंपॉर्टेंस इन द जो भी करंट सिनेरियो है उसमें क्या क्या है। प्रोमिनेंट वर्ड्स देखेंगे कि उनमें जैसे उन्होंने रिपब्लिक लिखी थी, द लॉज लिखी थी, तो इनमें उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है, इंपॉर्टेंट वर्क्स उन्होंने कौन कौन से किए है। ठीक है, फिर आप अगर थ्योरीज में देखोगे, जो थ्योरीज में हम लोग को जो जो चीजें कंप्लीट करनी है उसमें थ्योरी ऑफ सोल है। ठीक है, कि उन्होंने बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सोल की बात करी है। करेज, किस किस फिर हमारा जो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली जस्टिस में भी, थ्योरी ऑफ जस्टिस का जो है उसमें भी वो काम आएगा। ये थ्योरी ऑफ आइडियाज है। ठीक है, बेसिकली उन्होंने बोला कि नॉलेज इज वर्च्यू। ठीक है, कि फिर आइडिया क्या होते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें हो गई। फिर तुम्हारा थ्योरी ऑफ जस्टिस है। जस्टिस में हम लोग को देखना है कि जिससे जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है जस्टिस का उन्होंने प्लेटो ने ही दिया था। और फिर हम लोग को जस्टिस देखना है एट द स्टेट लेवल, एट द इंडिविजुअल लेवल, ये हो गया। फिर हम लोग को थ्योरी ऑफ जो जस्टिस हो उसमें उन्होंने कंसेप्ट दिया 3 क्लास का। ठीक है, ये जो 3 क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सोल का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली सभी इसके अंडर ही आएगा। तो इसको हम लोग को देखना है। फिर तुम्हारा थ्योरी ऑफ एजुकेशन है। उन्होंने बेसिकली जो फिलोसफर किंग है, फिलोसफर किंग के लिए उन्होंने बहुत ही लॉन्ग टर्म एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने रखा था। एलिमेंट्री एजुकेशन हो गई, फिर तुम्हारा हायर एजुकेशन हो गई। तो ये सब एजुकेशन सिस्टम है, कैसे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू एक फिलोसफर किंग बनता है, वो फिलोसफर किंग स्टेट को रन करता है। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए फिलोसफर किंग को, जो भी स्टेट को रूल करेगा। तो ये सभी चीजें हैं। फिर तुम्हारा थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है।
थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में तुम्हारा कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स है, फिर प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ जो है जो कम्युनिज्म ऑफ जो वाइब्स ऑफ प्रॉपर्टी है, तो फिर एरिस्टोटल ने कैसे उनको क्रिटिसाइज किया ओवर दिस प्रॉपर्टी एंड वाइब्स के कम्युनिज्म पे, ठीक है। और प्रेजेंट जो डे जो कम्युनिज्म हम लोग पढ़ते हैं जो यूएसएसआर में लागू की गई थी, ठीक है, यूएसएसआर में जो लागू की थी वो कैसे डिफर करता है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो, और ये जो मार्क्स की जो कम्युनिज्म है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और फिर जो थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग जैसे मैंने बोला, ठीक है। फिर हम लोग बहुत सारे बहुत सारे जो भी अदर थिंकर्स रहे हैं वो प्लेटो को लेकर कैसा अपना थिंकिंग रखते हैं, जिससे बहुत सारे थिंकर्स को उनको रिगार्ड करते हैं प्लेटो एज अ फर्स्ट फासिस्ट, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लेटो इज द फर्स्ट टोटलिटेरियन, ठीक है। टोटलिटेरियनिज्म में होता है क्या कि स्टेट को बेसिकली सुपरमेसी दी जाती है ओवर दी इंडिविजुअल। तो स्टेट सुप्रीम है, इंडिविजुअल्स के पार्ट है, ठीक है। स्टेट बेसिकली एक एंड है और इंडिविजुअल एज अ मीन्स है। तो इसमें फर्स्ट जो फासिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है और टोटलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट फेमिनिस्ट को देखेंगे कि जो प्लेटो ने बेसिकली फीमेल जो राइट्स थी उनको बेसिकली उन्होंने प्रमोट करा था। आप अगर एरिस्टोटल को देखोगे तो एरिस्टोटल ने बेसिकली फीमेल के राइट्स को उनको उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं करा था, लेकिन प्लेटो थे उन्होंने फीमेल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करा था, उसको प्रमोट करा था। तो ये फर्स्ट फेमिनिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, फेमिनिज्म क्या होती है, इसको हम लोग आइडियोलॉजी जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर तुम्हारा प्लेटो एज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, ठीक है। तो ये कार्ल पेपर उन्होंने ये बात बोली थी कि प्लेटो बेसिकली एक एनिमी है ओपन सोसाइटी का। तो इसमें कैसे वो ये बात को जस्टिफाई करते हैं, और आप क्या इसको बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाएगी कि प्लेटो एज एनिमी ओपन सोसाइटी, डू यू एग्री, तो आपको एग्री करना पड़ता है या डिसएग्री करना पड़ता है और उसके ऊपर आपको ओपिनियन अपनी देनी होती है। तो ये सभी चीजें हैं, इसको हम लोग इसमें प्लेटो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें जो भी टॉपिक्स उसको हम लोग टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियोस में उसको हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग अस एंड थैंक यू। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अगर देख लो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से क्या हो जाता है कि आपको आइडियाज मिल जाती है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें आपको छोड़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स, जैसे प्लेटो हो गई तो प्लेटो के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसको आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जज कर सकते हो कि कौन कौन सी चीजें हमको पढ़नी है, कौन कौन चीजें पे ज्यादा फोकस करनी, कौन कौन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 2019 में आया कि एक्सप्लेन एरिस्टोटल क्रिटिक ऑफ प्लेटो आइडियलिज्म। सो आप अगर देखोगे तो जो आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियल स्टेट है, ठीक है। सो प्लेटो ने एक कंसेप्ट दिया था थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, ठीक है। तो आइडियल स्टेट में क्या होता है कि जो थ्री क्लासेस है वो अपने अपने काम को परफॉर्म करते हैं। तो ये आइडियल स्टेट है वो बेसिकली क्या एक आइडियलिस्टिक है, मतलब वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो एरिस्टोटल ने उनको क्रिटिक किया, तो क्या क्या पॉइंट पर उन्होंने प्लेटो को क्रिटिक किया है, ठीक है। तो ये सभी बातें करनी है। फिर 2016 में आप देखोगे तो प्लेटो वाज एनिमी ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जैसे मैंने बोला। तो आपको इसमें बताया जाएगा कि आप इसको आप जस्टिफाई करते हो, आप अपना ओपिनियन दो, डू यू एग्री विद दिस कि प्लेटो इज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। फिर तुम्हारा 2009 में आया था कि गवर्नमेंट वेस्टर्न थॉट वन माइट से हैज बीन आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट हार्डली इवन और प्लेटोनिक। मीन्स इसका बात बोलना क्या है कि जो भी वेस्टर्न थॉट को आप देखोगे तो वेस्टर्न थॉट बेसिकली स्टार्ट होता है प्लेटो के कॉन्सेप्ट से। प्लेटो ने ही जो कॉन्सेप्ट दिया था कि स्टेट कैसा होना चाहिए, प्लेटो ने ही दिया था थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो ने दिया कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, एजुकेशन। उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स को टच करा, ठीक है। तो उन्होंने जितने भी टॉपिक्स को कवर करा उसको ही वेस्टर्न जितने भी अदर उनके बाद जो एरिस्टोटल आए या हॉब्स लॉक रूसो आए, तो उन्होंने इनके जो ही कॉन्सेप्ट है आइडियल स्टेट्स हो गए, जस्टिस हो गई, ठीक है, फिलोसफर किंग होगी, तो इनके ही कॉन्सेप्ट को उन्होंने अदर वे में उनको ही डिस्कस करा है और अपने ओपिनियन दिए। तो मीन्स इसका मतलब बोलना है कि जो भी तुम्हारा वेस्टर्न थॉट है वो बेसिकली प्लेटो ने ही उनको एक बेस दिया है, और उसके ऊपर भी जितने भी अदर थिंकर्स आए उन्होंने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एक बेसिकली चाहे तो प्लेटोनिक हो सकती है, क्योंकि आप प्लेटो की जो भी थिंकिंग उससे आप एग्री कर सकते हो, या आप एंटी प्लेटोनिक हो सकते हो, मीन्स कि आप प्लेटो के जो भी थॉट्स है उनसे एग्री नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इसके अलावा और कोई भी चीजें उसको आप चूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली 2009 में आई थी।
और फिर तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट 2007 में आई थी कि कमेंट, प्लेटो कम्युनिज्म इज अ सप्लीमेंट्री मशीनरी टू गिव इफेक्ट टू एंड रीइंफोर्स दैट स्पिरिट विच एजुकेशन इज टू बी ग्रेट। ठीक है, तो प्लेटो की जो कम्युनिज्म वो बेसिकली एक सप्लीमेंट्री थी, मशीनरी थी, एक वे था, एक टूल था टू रीइंफोर्स द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। तो थ्रू एजुकेशन उन्होंने बेसिकली एक कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, तो एजुकेशन सिस्टम को, जैसे मैंने बोला कि एजुकेशन सिस्टम के थ्रू वो कम्युनिज्म को प्रमोट करना चाहते थे, कि जो कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसकी बेसिकली बहुत ही क्लियर होगी। 2006 में आए कि कमेंट, द स्टेट इज ए इंडिविजुअल रिट लार्ज। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि स्टेट इज ए इंडिविजुअल रिट लार्ज, मीन्स की स्टेट है वो इंडिविजुअल को बना करके बनाया जाता है। तो उससे मैंने बोला कि जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है टोटलिटेरियनिज्म, मीन्स की जो स्टेट वो सुप्रीम है, तो स्टेट को बेसिकली इंडिविजुअल को बनाया गया है। इंडिविजुअल बेसिकली एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टेट। फिर 2005 में आया कि स्टेट इज इंडिविजुअल राज। ठीक है, सेमी क्वेश्चन है। 2004 में प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज अ लॉजिकल रिजल्ट ऑफ दिस कंसेप्शन ऑफ द जस्टिस। जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है और थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड। फिर एक्सप्लेन प्लेटो कम्युनिज्म एंड कंपेयर इट विद द मॉडर्न कम्युनिज्म। ठीक है, तो प्लेटो का जो कम्युनिज्म है और जो मॉडर्न कम्युनिज्म है, जो कि यूएसएसआर में जो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, उससे पहले जो कम्युनिज्म जो यूएसएसआर में लागू था, तो उसकी जो भी प्रिंसिपल थे और जो प्लेटो के जो कम्युनिज्म के जो प्रिंसिपल्स है उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर 2000 में आया कि कमेंट, अंटिल फिलोसफर आर किंग आर एंड प्रिंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड हैव द स्पीड एंड द पावर ऑफ द फिलोसफी, सिटीज विल नेवर हैव रेस्ट फ्रॉम इविल। ठीक है, इसमें ये बात बोली गई कि जो फिलोसफर किंग है वो कैसे मतलब उसके पास स्पिरिट है, पावर है। ठीक है, तो जो सिटीज विल नेवर हैव द रेस्ट फ्रॉम द इविल, उसमें बोला कि अगर सिटीज को अगर प्रोटेक्ट करना है, इविल से बचाना, तो फिलोसफर को ही किंग होना पड़ेगा, उनको ही रूलर होना पड़ेगा, उनको ही रूल करना पड़ेगा। तो फिलोसफर किंग का जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये बात बोली गई है। फिर 1993 में पूछा गया कि फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटर देन द नॉलेज। तो ये बात बोला गया है कि कोई भी लॉ है वो बेसिकली माइटर नहीं आता, उससे बड़ा नहीं है नॉलेज। मतलब कि आप अगर देखोगे तो कोई भी लॉ बनाई जाती है किसके बेसिस पे, नॉलेज पे। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो, लॉ कैसे बनाई जाती है कि लॉ जज करते हो कि कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है, वो किस बेसिस पे करते हो, आप अपने नॉलेज पे करते हो। आपके पास नॉलेज होती है हर इंडिविजुअल पर। आप अगर देखोगे कि ह्यूमन के पास रीजन होती है, रीजन के बेसिस पे वो जज करते हैं कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, और ये रीजन उसको कहाँ से मिलती है, नॉलेज से। और नॉलेज के बेसिस पे ही आप डिफ्रेंशिएट करते हो कि क्या चीजें राइट है, क्या चीजें रॉन्ग है, और उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप उसके ऊपर एक लॉ बना देते हो। ठीक है, तो लॉ बनाने का काम, जैसे मैंने बोला कि लेजिस्लेचर होती है, फिर जुडिशरी होती है, तो ये बेसिकली ये पॉलिटी का बात है। तो ये बस बोली कि जो नॉलेज है वो बेसिकली मैटर है, क्योंकि नॉलेज ही बेस है लॉ का। फिर 1992 में आप देखोगे तो ये कि रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज हम लोग को पढ़नी है उसमें देखा जाता है कि ये जो आइडियाज है वो कौन कौन से आइडियाज रियल है, कौन कौन से आइडिया मतलब शैडोज है, ठीक है, वैक्यू है, तो ये सभी चीजें देखनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, और इसमें जो भी टॉपिक्स है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको ये आपकी लेक्चर कैसे लग रही है आप उसको मस्ट कमेंट करो। ठीक है, सो थैंक यू।